हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज दोस्तों हम एक क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है वाई FeCl6 4 नेगेटिव इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बट FeCN6 4 नेगेटिव इज इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन का मतलब ये है कि FeCl6 4 नेगेटिव जो है उसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिटल में भरता है और उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन जो FeCN6 4 नेगेटिव है ये इनर ऑर्बिटल में भरता है और इसकी भी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ये दोनों का ऑक्टाहेड्रल क्यों होता है यही हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले Fe आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आप जानते हैं Fe आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 उसके बाद हो जाएगा 3d6। अब इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और इसमें 10 आता 30 और हमें ज़रूरत 6 इलेक्ट्रॉन की है तो 20 6 26 हो जाएगा। अब हमें इसको हम ऑर्बिटलों में भरे हैं तो ये आउटर ऑर्बिटल है 3d6 और D में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, आप जानते हैं। एक और बना दे रहे हैं और 3d6 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्लॉकवाइज भरता है तो क्लॉकवाइज भर देंगे। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन ये भर गया और एक हम भर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद 4s2 है तो हम भर देंगे 4s2s में आप जानते हैं एक ही ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों भर दे रहे हैं। और 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 है तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो FeCl6 4 नेगेटिव है इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखें Fe डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तब इसको हम ऑर्बिटलों में इसके इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हो जाएगा 3d6 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया तो 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें भर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। और 4p जो है 0 ये ऑलरेडी वैसे रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अब हम बात करेंगे, आप जानते हैं यहाँ पर स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर जो Cn है वो स्ट्रांग लिगेंड है और जो Cl है वो क्या है, वीक लिगेंड है। तो हम बात करेंगे इन केस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड। इन केस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड, इन केस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड। और आप जानते हैं स्ट्रांग लिगेंड जब होगा तो फिर जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा इन केस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कर दें या लिगेंड करें स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर Fe डबल पॉजिटिव के फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे इसमें ये 3d हो जाएगा। इसमें 5 ऑर्बिटल हैं और है यहाँ पर 4s
में 1 और 4, P यहाँ पर है तो इसमें रहेगा 3 रहेगा। और आप जानते हैं जब स्ट्रांग लिगेंड होगा तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, आप जानते हैं कोई ऐसा समझे कोई किसी सीट पे कोई मोटा आदमी बैठा है तो क्या करेगा, अपने सीट पे दूसरे को आने नहीं देगा। मतलब स्ट्रांग लिगेंड रहेगा तो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करा देगा। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कोई स्ट्रांग आ जाएगा लिगेंड तो क्या करेगा, इसके जो एक इलेक्ट्रॉन इसको अंदर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 भर दिया, दोनों क्या हो जाएगा, अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर Cl का एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, पर सॉरी Cl नहीं, Cn है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहाँ पर। तो कितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर आप Cn देख रहे हैं, जो Cn की संख्या है, Cn की संख्या कितना है, 6 है। तो 3 ये भर गया और 3 यहाँ पर भर जाएगा। Cn तो जब भी स्ट्रांग लिगेंड होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो ये होगा उसको अंदर शिफ्ट कर। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो स्ट्रांग लिगेंड होगा, इन केस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे अंदर शिफ्ट कराएगा। जो स्ट्रांग होगा, जैसे किसी सीट पर कोई मोटा आदमी बैठ जाएगा तो क्या करेगा, जो इधर अकेले रहेंगे उनको क्या करेगा, अंदर शिफ्ट करा देगा और खुद उसके जगह पर आ जाएगा, ऐसा समझें। यदि हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप देख रहे हैं डी में कितना ऑर्बिटल गया, 2, तो क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा यहाँ पर। और यस में कितना गया है, 1 यस में गया है तो क्या हो जाएगा, DS। और P में 3 गया तो क्या हो जाएगा, DSP3 गया, इसमें P में 3 गया तो क्या हो जाएगा, DSP3। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो D में आप देख रहे हैं 2 ऑर्बिटल गया Cn का, और यस में 1 और P में 3, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और आप ये देख रहे हैं कि ये इनर ऑर्बिटल में भरा कि आउटर ऑर्बिटल में, तो इसका इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में भरा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, अंदर शिफ्ट करा है, तो ये इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल है। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, इसका आप हमेशा याद रखिए, जब भी स्ट्रांग लिगेंड होगा तो इनर ऑर्बिटल में भरेगा और वीक लिगेंड होगा तो आउटर ऑर्बिटल में भरेगा। तो ये हो गया स्ट्रांग लिगेंड की बात। और इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ये नेचर शो करेगा। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड में क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो Cn है वो स्ट्रांग लिगेंड था और Cl क्या है, वीक लिगेंड है। तो यहाँ पर हम इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड की बात करेंगे तो इसको हम यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो FeCl3 का आएगा वो 2 ही आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, जैसे Fe डबल पॉजिटिव के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3D। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आएगा तो 3D6 हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन को भरें तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा सभी ऑर्बिटलों में। ये हुआ 5 इलेक्ट्रॉन, एक क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद 4s, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा 4p, p में 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हो जाएगा। और उसके बाद आगे हम बढ़ाएं इसको तो ये हो जाएगा आगे 4d हो जाएगा, क्योंकि इसमें आउटर ऑर्बिटल में भरेगा अभी जो मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटर ऑर्बिटल में भरेगा, तो डी में 5 ऑर्बिटल बनेगा। तो ये हो गया 4 और एक क्या हो गया 5 हो गया। अब ये वीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में भरेगा, तो एक यहाँ भर जाएगा Cl का और एक यहाँ भर दें। एक यहाँ पर दे रहे हैं और एक यहाँ पर दे रहे हैं। जो क्लोरीन की संख्या 6 है तो 1 2 3 4 4 और 2 यहाँ भर जाएगा। इसको क्रॉस से दिखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं। अब ये इसकी हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा S, ये S हो गया और P में 3 ऑर्बिटल है तो sp3 और D में कितना गया है 2, तो sp3d2 हो जाएगा। इसका जो हाइब्रिडेशन आया sp3d2, S में एक ऑर्बिटल, एक मतलब यस ऑर्बिटल में एक लिगेंड गया है और P में 3 और D में 2 गया, तो sp3 हो गया इसका हाइब्रिडेशन। अब ये आप देख रहे हैं कि आउटर ऑर्बिटल में भरा, तो ये आउटर ऑर्बिटल और sp3d2 जिसका संकरण होता है उसकी ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल, तो ये आउटर ऑर्बिटल में भरा है। आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। यदि इसके मैग्नेटिक नेचर की बात की जाए तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। आप देख रहे हैं यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप जानते हैं जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ क्या होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये नेचर शो करेगा। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है इसमें कि यदि वीक लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो उसका जो लिगेंड होगा वो आउटर ऑर्बिटल में भरेगा। और जो आप यहाँ देख रहे हैं CN, जैसे यहाँ पर स्ट्रांग लिगेंड की बात करें तो CN यहाँ क्या था स्ट्रांग लिगेंड था, तो ये इनर ऑर्बिटल में भरता है। तो इनर ऑर्बिटल में भरा तो भी इसका जो ज्योमेट्री आया वो ऑक्टाहेड्रल आया और आउटर में भरा तो भी ऑक्टाहेड्रल आया। यही हमको इस क्वेश्चन में बताना था। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।